हेलो एवरीवन। आज हम करने वाला है क्लास 8 एसएस का चैप्टर नंबर 4 सिटीज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द ब्रिटिश पीरियड। इंडिया रिमेन्ड इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक तो इंडिया जो था वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस रहा था। The British company turned the cottage industry, handicraft industry and trade of developing India into a miserable condition in 100 years of their rule. उन्होंने 100 ईयर्स रूल किया इंडिया में और इसी की वजह से उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और इंडिया के डेवलपिंग ट्रेडिंग सेंटर्स जो थे उनको मिसरेबल कंडीशन में डाल दिया था। The East India Company created a huge market of raw material and goods for the industry of the England. इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बहुत बड़ा मतलब ह्यूज मार्केट खड़ा किया था जो रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स प्रोड्यूस करता था। This led to the miserable condition of India's cottage industries and agriculture, which led to the collapse of Indian villages. और इसी ने इंडिया के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर को मिसरेबल कंडीशन में डाला था और इसी ने इंडिया के विलेजेस को कॉलैप्स का मतलब होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। सो इसी ने इंडिया के विलेजेस जो थे उनको बर्बाद कर दिया था। ड्यूरिंग दिस टाइम अलॉन्ग विद अदर सिटीज़ दिल्ली ऑल्सो फ्लोरिश्ड, और इसी के साथ दूसरे सिटीज़ के साथ दिल्ली जो था वो भी फ्लोरिश्ड हो गया था, मतलब बर्बाद हो गया था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड सिटीज़ एट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिटीज़। ओल्ड सिटीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। During the British rule, many old cities underwent transformation and new cities developed rapidly. ब्रिटिश रूल के समय पर जो ओल्ड सिटीज़ थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी और न्यू सिटीज़ जो थी वो डेवलप हो रही थी। दिस न्यू सिटीज़ डेवलप्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो न्यू सिटीज़ थी वो ट्रेड इंडस्ट्रीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट के मुजब ही डेवलप हो रही थी। मेट्रोज लाइक कोलकाता, सूरत, मद्रास, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस चेंज। और ये सब जो सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, मद्रास जिसको हम अभी चेन्नई कहते हैं, सूरत, अहमदाबाद और इंदौर जो थे वो इस चेंज के एग्जाम्पल है। टुडेज़ मुंबई वॉज एन आइलैंड अर्लियर। आज जो मुंबई है वो पहले क्या हुआ करता था, आइलैंड हुआ करता था। ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स टू वॉज मैरिड टू अ पोर्टुगीज़ प्रिंसेस। जो ब्रिटिशर्स का जो एम्परर था चार्ल्स टू, उसने पोर्टुगीज़ की प्रिंसेस जो थी उसके साथ शादी की थी और तब के समय पर मुंबई जो था वो पोर्टुगीज़ के अंडर में था। द पोर्टुगीज़ गेव मुंबई आइलैंड एज डॉरी टू द ब्रिटिश प्रिंस। और पोर्टुगीज़ जो थे उन्होंने ब्रिटिश प्रिंस को डॉरी में मतलब कि दहेज के रूप में मुंबई आइलैंड दे दिया था। तब से जो मुंबई था वो ब्रिटिश के अंडर चला गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक इट ऑन अ लीज फ्रॉम द ब्रिटिश एम्परर एट अ नॉमिनल रेट ऑफ 10 पाउंड्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ब्रिटिश एम्परर से ये जो आइलैंड था, मुंबई आइलैंड था, उसको 10 पाउंड्स के नॉमिनल रेट पर ले लिया था, मतलब खरीद लिया था। द कंपनी डेवलप्ड मुंबई एज अ नेचुरल पोर्ट एंड सिटी विच टुडे इज़ एन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हब। और ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी उसने इंडिया को मुंबई को एक नेचुरल पोर्ट और सिटी के रूप में डेवलप किया था जो आज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब है। द हिस्ट्री ऑफ सूरत इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। हमने मुंबई का देखा, मुंबई की हिस्ट्री देखी कि वो कैसे पहले पोर्टुगीज़ का था, बाद में ब्रिटिशर्स का हुआ और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे ले लिया। और अब देखते हैं सूरत की हिस्ट्री। और सूरत की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। In 1573 AD, the मुगल एम्परर अकबर कंक्वेर्ड सूरत। 1573 AD में जो मुगल एम्परर था अकबर, उसने सूरत को कॉन्क्वेर कर लिया था। सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर ऑफ वेस्टर्न इंडियन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। जो सूरत था वो मुगल पीरियड में वेस्टर्न इंडिया के लिए बहुत ही कमर्शियल सेंटर था, मतलब इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था। सूरत वॉज एन इंटरनेशनल पोर्ट। और जो सूरत था वो कैसा था, इंटरनेशनल पोर्ट था। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड कास्ट लिव हियर। जो
अलग अलग जात के पीपल जो थे, अलग अलग जाति, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, वहाँ जो पीपल थे वो वहाँ पर रहते थे. एट दैट टाइम सूरत वॉज फेमस फॉर जरी वर्क डन ऑन क्लोथ्स. और तब के समय पर जो सूरत था वो क्लोथ्स पे जो जरी वर्क होते हैं उसके लिए फेमस था. द फर्स्ट फोर्ट वॉज एस्टेब्लिश हियर बाय द ब्रिटिश इन द 17th सेंचुरी. जो यहाँ पर फर्स्ट फोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटिश के हाथों वो कब हुआ था? 17th सेंचुरी में हुआ था. सूरत हैड वेयर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज ऑफ द पोर्टुगीज़. ये सूरत जो था वो भी पोर्टुगीज़ के अंडर में था पहले, तो द डच एंड द ब्रिटिश ड्यूरिंग दैट टाइम. और पहले पोर्टुगीज़ के हाथ में गया, बाद में डच के अंडर गया और बाद में ब्रिटिश के अंडर आ गया. क्या कौन आया? सूरत जो था वो पहले पोर्टुगीज़ का था, बाद में डच का हुआ और बाद में ब्रिटिशर्स का हो गया. इवन टुडे सूरत इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेंटर. और आज भी जो सूरत है वो इंडियन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल सेंटर है. इन द सेम वे अ फोर्ट वॉज एस्टेब्लिश एट मसूलीपट्टनम ऑन द ईस्ट कोस्ट. और यही वे में मसूलीपट्टनम जो ईस्ट कोस्ट के ऊपर है वहाँ पर एक फोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था. Afterwards, the British established Fort St. George in Madras, Chennai in 1640 AD. और उसके बाद मसूलीपट्टनम में एक फोर्ट एस्टेब्लिश करके ब्रिटिशर्स ने मद्रास, जिसको हम अभी चेन्नई कहते हैं, उधर 1640 AD में सेंट जॉर्ज नाम का जो फोर्ट है जो आज भी वहाँ पर है वो एस्टेब्लिश किया था. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई के जो था वो 18th सेंचुरी में कैसा था और आज कैसा है. सो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. ओवर द टाइम मद्रास नाउ चेन्नई सिटी हैज़ डेवलप्ड अराउंड इट. और तब के समय पर जो मद्रास जो था जिसको हम अभी चेन्नई कहते हैं वो डेवलप हुआ था. इन 1698 AD द ब्रिटिश गॉट द लैंड ओनरशिप ऑफ 3 विलेजेस नेम्ड सुतनाती, कालीघाट एंड गोविंदपुर. और 1698 AD में जो ब्रिटिशर्स थे उनको 3 विलेजेस की लैंड ओनरशिप मिली थी. और वो कौन से विलेजेस थे? सुतनती, कालीघाट एंड गोविंदपुर. The company built a fort there and established a colony and named it Fort William. और जो कंपनी है उसने उधर फोर्ट बनाया और उसका नाम रखा फोर्ट विलियम. दिस एरिया लेटर डेवलप्ड एज द सिटी ऑफ कोलकाता. और उसको बाद में डेवलप किया गया कोलकाता में. जो कोलकाता है उसको हम पहले फोर्ट विलियम कहते थे. The British developed Mumbai, Madras, Calcutta as trading posts which become metropolises of modern India. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मुंबई, मद्रास, कलकत्ता को ट्रेडिंग पोस्ट बनाया जो आज के मॉडर्न इंडिया में मेट्रोपोलिसेस हैं. अब आता है न्यू कैपिटल दिल्ली. सो at present, you see Delhi as the capital of modern India, which was once the capital city of the Sultanate and Mughal rule. जो आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली जो है वो मॉडर्न इंडिया का कैपिटल है और वो सल्तनत और मुग़ल रूल में भी कैपिटल सिटी हुआ करता था. द ब्रिटिश कॉन्क्वेट दिल्ली फ्रॉम द मराठास इन द 1803 AD एंड मूव द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दिल्ली को मराठास से छीन लिया था 1803 AD में और कोलकाता से दिल्ली को क्या कर दिया था? कैपिटल बना दिया था. In 1911 AD, they started construction of New Delhi, which is today a beautiful metropolis and capital of independent India. और 1911 AD में उन्होंने न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था जो आज बहुत ही ब्यूटीफुल मेट्रोपोलिस है और इंडिपेंडेंट इंडिया का एक कैपिटल है. वहाँ पर राष्ट्रपति भवन, सेक्रेटरीट सब आता है जो ओल्ड दिल्ली में है. न्यू दिल्ली आज इतना ब्यूटीफुल हो गया है कि आप चाहो तो ये गुजरात बहुत मतलब इंडिया जो है वो अब आगे निकल गया है, वो एक इंडिपेंडेंट इंडिया बन चुका है. द ब्रिटिश वांटेड टू मेक मॉडर्न दिल्ली एज दर आइडेंटिटी. जो ब्रिटिशर्स थे वो मॉडर्न दिल्ली को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते थे. हैंस सम ऑफ द ओल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली सच एज फोर्ट्स, बिल्डिंग्स, गार्डन्स, मॉस्क एक्सेट्रा वेर demolished by the British to make a safe city for them. जो
इसीलिए दिल्ली के जो थोड़े फोर्ट थे, बिल्डिंग्स थी, गार्डन्स थे, मॉस्क थी, वो सब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, डेमोलिश कर दिए, क्योंकि वो उनके लिए एक सेफ सिटी बनाना चाहते थे। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेलवे, दिल्ली बिगेन टू एक्सपांड बियॉन्ड द फोर्ट। रेलवे की एस्टेब्लिशमेंट के बाद दिल्ली जो है उसने एक्सपांड करना शुरू कर दिया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट डे न्यू दिल्ली बिगेन इन द रेजिन हिल्स एरिया इन द साउथ ऑफ ओल्ड दिल्ली। रेजिन हिल्स से शुरू होती है और जो ओल्ड दिल्ली है वो साउथ में आज है। एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर वर इंटरेस्टेड विद द डिज़ाइन वर्क ऑफ न्यू दिल्ली। जो एडवर्ड ल्यूटसेन थे और हर्बर्ट बेकर थे, उन्होंने न्यू दिल्ली का जो डिज़ाइन वर्क था वो उन्होंने इंटरेस्टेड किया था। इन न्यू दिल्ली द वाइसरॉयज हाउस, नाउ राष्ट्रपति भवन, was built along with memorable buildings like Rajpath Marg, government administration buildings and the secretariat। जो न्यू ब्रिटिशर्स के समय पर राष्ट्रपति भवन को क्या कहते थे, वाइसरॉयज हाउस, जो आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो न्यू दिल्ली में आया है और उसको बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और वो उसको मेमोरेबल बिल्डिंग्स बनाई गई है उसके अराउंड में, जैसे कि राजपथ मार्ग बनाया गया है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बनाई गई है और सेक्रेटरीट बनाया गया है। आप यहाँ पर एक उसकी पिक्चर देख सकते हैं कि सेक्रेटरीट कैसा लगता है। इट टुक अबाउट 20 ईयर्स टू बिल्ड न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली को बनाने में उनको कितना टाइम लगा था, 20 ईयर्स का। सो यहाँ पर नोटिस है वो आपको लर्न करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लर्न अबाउट ओल्ड दिल्ली, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, हैज़ बीन द कैपिटल 14 टाइम्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। जो ओल्ड दिल्ली ही है उसके बारे में पढ़ो। जो दिल्ली है वो रिवर यमुना जो है उसके बैंक पर सिचुएटेड है, उसके किनारे पर आया है और वो 14 टाइम्स डिफरेंट पीरियड्स का कैपिटल बन चुका है। ऑफ ऑल द कैपिटल्स द वन एस्टेब्लिश्ड बाय शाहजहाँ वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। और जिन्होंने भी उसको कैपिटल बनाया है उसमें से शाहजहाँ ने जो बनाया है, उसने जो एस्टेब्लिश किया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट वॉज कॉल्ड शाहजहानाबाद, और शाहजहाँ ने जो एस्टेब्लिश किया है उसका नाम क्या है, शाहजहानाबाद है। इट वॉज फाउंडेड इन 1639 AD, और उसको 1639 AD में फाउंड किया गया था। द रेड फोर्ट, चांदनी चौक, फैज़ बाज़ार, जामा मस्जिद एक्सेट्रा आर सिचुएटेड इन ओल्ड दिल्ली। जो रेड फोर्ट, चांदनी चौक, फैज़ बाज़ार, जामा मस्जिद, वो सब जो है वो ओल्ड दिल्ली में सिचुएटेड है। जामा मस्जिद इज़ वन ऑफ द मैग्निफिशेंट मॉस्क इन इंडिया। जो जामा मस्जिद है वो इंडिया का मैग्निफिशेंट मॉस्क है। एट द टाइम दिस मॉस्क वॉज लोकेटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टाउन, और तब के समय पर ये जो मॉस्क था वो टाउन के हाईएस्ट पॉइंट पर लोकेटेड था। सो यहाँ पर हम अपना पार्ट 1 फिनिश करते हैं। यहाँ से कॉटेज इंडस्ट्रीज से हम करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।